हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड थैंक यू आशीष, इसमें बहुत हेल्प करती है, स्पेशली नेम न्यूमरोलॉजी। जैसे आशीष जी ने आपको बताया, मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी और नंबर्स ऑफ द प्लैनेट्स के, तो जितनी बार मैं बोल रही हूँ या जितनी बार आप पढ़ रहे हैं, ये नाम एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और वो वाइब्रेशन या तो आपके लिए पॉजिटिव वर्क करता है या नेगेटिव वर्क करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स बैलेंस। तो फिर ये जो बैलेंस किया गया एनर्जी है, वाइब्रेशन है, ये हमारे काम को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो हर नंबर जब आपका वर्क करता है, तो क्या हर नंबर का एक नंबर जो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पे बैठे सभी लोग सोच रहे होंगे, अरे यार मतलब मेरा जो नंबर है वो अगर एक नहीं है, पांच नहीं है, छह नहीं है, तो क्या मेरा नंबर नेगेटिव है? जैसे आठ को शनि बोला गया, चार को राहु बोला गया, तो क्या ये नंबर मेरे लिए बुरे हैं? तो एक एग्जाम्पल देख समझ में आएगा। ये साल चल रहा है 2024। 2+2+4 इज ऑब्वियसली 8। 8 रिप्रेजेंट्स करता है शनि को। अब जैसे ही शनि का हम नाम लेते हैं ना, हम सबके दिमाग में पहले डर बैठ जाता है। वो बचपन से, अब हम सभी को ये तो पता है कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है अमावस्या पूर्णिमा के तो ये सबसे इमोशनल प्लैनेट माना जाता है। अब जो इमोशनल होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाएगी। अब ऐसे समय में जब वो व्यक्ति पूरे इमोशनल जोन में है अपने, और शनि उस पे ऊपर वक्र दृष्टि डाले, तो डिजास्टर तो हमें होना ही है। तो क्या उस इंसान के लिए पूरा साल बिगड़ के जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मून अल्सो रिप्रेजेंट्स अ फेमिनाइन पावर। उनकी स्ट्रेंथ को अपनी पावर बना के उनके हिसाब से डिसीजन लेंगे ये पूरे साल, तो वो हाथ पकड़ के आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह से हर नंबर एक सिग्निफिकेंस है। बस आपको उसके पॉजिटिव और वीकनेसेस पता होने चाहिए, आपको किस साल में किस एंगल से काम करना है, ये पता होना चाहिए। अब ये तो हुआ जब हमने उस नंबर की सुन ली। कभी कभी ये हो जाता है ना कि हम उसी नंबर की नहीं सुनते हैं, हमें तो अपने ही काम करने होते हैं, बिलीव नहीं होता न्यूमरोलॉजी में, तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारे काम धीरे, फिर हम सोचने लगते हैं यार मैंने मेहनत तो बहुत की थी, मैंने हार्डवर्क भी बहुत किया था, मैंने पैसा भी बहुत लगाया, मेरा नेटवर्क भी अच्छा था, लेकिन मेरा ना काम ये बनते बनते रह गया। मतलब निवाला ऐसे मुंह पे आके आके मुंह के पास वो रुक गया और चला गया। ये होता है उन नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से, जब हम नंबर्स की नहीं सुनते हैं। इसीलिए नंबर्स और उनके वाइब्रेशंस, नेम न्यूमरोलॉजी हमारे लिए बहुत काम की होती है। अब नेम न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं तो दो चीजें आ जाती है। पहला, एक बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। तो बच्चे का नामकरण संस्कार के साथ ही जब हम एक किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क करके, कंसल्ट करके, एक बहुत ही सूटेबल उसके नंबर्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब, आगे जाके ना उस बच्चे को कोई इश्यूज नहीं आते उसके लाइफ में, सक्सेस में। हम एज अ पेरेंट उसके लिए पूरा वो रास्ता आसान बना देते हैं। तो जब हमें पता चल गया है कि बाबा ये चीज हमारी लाइफ में असर करती है, तो इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं पूरी तरह से करें? और इसके लिए जब भी आपको हेल्प पड़ेगी, हम पूरे पैनलिस्ट में से कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होगा। ये वेबिनार के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ये तो हो गई बात नामकरण संस्कार की, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं। तो हम सबको लग रहा होगा, अरे मेरा तो नामकरण संस्कार भी हो गया, नाम भी हो गया, मेरे पेपर वर्क में भी नाम हो गया, तो हमारे लिए क्या? तो ऑफकोर्स आपके लिए भी है। नेम करेक्शन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर अस। तो इसीलिए आप अब जब अपने स्टार्टअप्स का नाम रखते हो, या अगर आपने अपने स्टार्टअप का नाम रख लिया लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो उसके बीच में, तो वो प्रोडक्ट्स के नाम, जैसे कार कंपनी तो एक ही होती है लेकिन उसके मॉडल अलग 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 हो जाते हैं। टाटा के बहुत सारे मॉडल्स है, टोयोटा के बहुत सारे मॉडल्स है, तो वो ब्रांड जो होता है, जो हम नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी नेम न्यूमरोलॉजी आपके लिए बहुत, तो आपको ऐसा लगता है, मैं तो चाहूंगी कि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसके कोई नुकसान नहीं है। आपको जो भी रेमेडीज मिलती हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, वो आपका नुकसान नहीं करवाती। इसीलिए आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की समझती हूँ मैं। तो मैं आपसे जाते जाते एक बहुत प्यार से, प्लीज कॉन्टेक्ट एनी ऑफ अस पैनलिस्ट, एंड थैंक यू सो मच।